आज खान पान में, रहन सहन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं। आप जितने नेचुरली वातावरण में रहेंगे उतने सुखी रहेंगे, जितना आप दिखावे के वातावरण में जाएंगे उतनी दुखी होंगे। आज जो खेलते खेलते, चलते चलते हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सब आपके गलत खान पान की देन है। यदि आपका खान पान सही हो जाए तो मैं कहता हूँ कोई रोग नहीं होगा। जो आपको लिफाफों में मिलते हैं नमकीन कई किस्म के हैं, और जो छना हुआ आटा है, ब्रेड है, बिस्कुट है, रस है, ये यूरिया खाद से बनने के 2 घंटे के बाद उनमें भी पॉइजन आना शुरू हो जाता है, और यही जाके अंदर पेट में ऐसे बैठते हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब लीवर आपका पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, खाया पिया पेट में सड़ेगा और गुर्दे पे ऐसे बैठेगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है, और आपका नया खून बनेगा नहीं, फिर जाके रोग बढ़ता है। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, तो किडनी पे कोई नुक्स नहीं पड़ेगा, आपको रोग ही कोई नहीं होगा। जिस भी खून को किडनी बना के तिल्ली को देगी, तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, तो रोग कहाँ से आएगा? रोग आने का मुख्य कारण आपके लीवर का इफेक्शन, चाहे फैटी लीवर हो, चाहे लीवर पे चिकनाहट बैठी है, चाहे तिल्ली पे सूजन हुई है, ये सब आपके गलत खान पान की देन है। यदि चोकर वाला आटा, नरम छिलके वाली सब्जियां और छिलके वाली दालें आप खा रहे हैं, और ये जो आपका रिफाइंड है, सफोला है, बनावटी तेल है, इनसे आप दूर हो जाएं, आपको रोग ही कोई नहीं हो सकता। जितने रोग हैं हमारे गलत खान पान से हैं। और पानी हमेशा हल्का गर्म पिएं, और पानी यदि आप लहसुन प्याज अदरक के साथ पी रहे हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि आपको आखिरी सांस तक कोई रोग नहीं हो सकता, क्योंकि लहसुन प्याज अदरक खून के अंदर कोई पॉइजन चला भी गया तो उसको समाप्त करता है, कोई कीटाणु चला गया उसको साफ करता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं, जहाँ तक आपके सांस की महक जाती है वहाँ तक के वायुमंडल के अंदर जितने कीटाणु वो नष्ट हो जाते हैं, और अंदर प्योर ऑक्सीजन जाएगी, रोग कहाँ से आएगा? आप जहाँ महामारी फैली वहाँ मुंह पे प्याज डाल के या लहसुन या अदरक डाल के चले जाएं, आपको मुंह पे कपड़ा लेने की जरूरत नहीं, आप खुले मुंह से घूमिए। जो भी आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक आपका सांस गया वहाँ तक कीटाणु नष्ट हो गए, और उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन आपके अंदर आएगी, रोग कहाँ से आएगा? और पानी भी आप चाहे किसी भी किस्म का पिए, लहसुन प्याज अदरक थोड़ा थोड़ा काट के मुंह में डालें, पानी का घूंट भरे, उसको चबाते जाए, पानी पीते जाए, आपको कोई रोग नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पहले पानी को मिट्टी के बर्तन में उबाल लें, उबालने के बाद ठंडा होकर दूसरे बर्तन में डाल के उस पानी को इतना पीना जो उंगली में न गर्म लगे न ठंडा लगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। परंतु यदि आप ठंडा पानी पीते हैं तो उससे लीवर के ऊपर की जो हमारी पाचन शक्ति है कमज़ोर होती है, ठंडी चीज़ लीवर बर्दाश्त नहीं करता। और जो आइसक्रीम कुल्फ़ी खाते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और आजकल चीनी की जगह पे स्क्रीन डाल रहे हैं, जहाँ पे चीनी की 1 बोरी काम करेगी वहाँ स्क्रीन 1 किलो काम कर जाती है। इससे भी रोग बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करूँगा कि आप इस बात पे ध्यान दें कि जो भी खान पान की चीज़ें हैं उनके सर्वे किए जाएं, और सर्वे करने के लिए जो वहाँ पे सर्वेयर जाएगा उसको भी ईमानदार को भेजना, क्योंकि पैसे खा के वो भी रिपोर्ट कुछ से कुछ दे देते हैं। और मेरे ऊपर
2004 से लेकर 2010 तक 38 छापे पड़े थे जब ये सरकार थी इनकी कांग्रेस की। और मेरी दवाइयाँ जब भी जाके लेबोरेटरी में टेस्ट होती थी उसमें कोई नुक्स नहीं मिलता था, तो ये कुछ नहीं कर सके मेरा। परंतु उसके बाद एक ऐसा डॉक्टर था जिसका नाम चंद्रकेतु है, जिसने ये ढूंढ लिया कि ये तो बहुत अच्छा खजाना है, तो मेरे पास एक तो डॉक्टर रख दिया जिसका नाम नमाधार था, एक सर्वेयर रख दिया, उसका तो मैं नाम भूल चुका क्योंकि मैंने निकाल दिया था, तो उनके द्वारा पैसा खाता था। अब ये भी रिटायर होने के बाद दोबारा काम कर रहा है और जाते ना ड्यूटी पे, घर पे रहता है, तनख्वाह मिलती रहती है। ऐसे ऐसे तो हाल चाल है। और मैं तो रेखा गुप्ता से निवेदन कर रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जो इसने बिचौलिए बीच में रखे वो तो हटाए हैं, परंतु अब डॉक्टर चंद्रकेतु पे भी निगाह रखो, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में सर्विस कर रहा, भी घूमने में अपने मस्त रहता है और तनख्वाह गवर्नमेंट से ले रहा है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जब मेरी दवाइयाँ रजिस्टर नहीं कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस टाइम JM पंचाल जी, जब उन्होंने लेटर दिया इसको टिबिया कॉलेज को कि ये दवाइयाँ जो रोग काटती हैं, और आपकी दवाइयाँ तो कोई रोग काटती नहीं है, मेरे कटा नहीं, अब ये कटा मेरा रोग। हर्पीस था उनको, हर्पीस की दवाई खा के गठिया भी हो गया, हर्पीस ठीक नहीं हुआ, परंतु मेरे पास वो 1 महीने में गठिया भी ठीक, हर्पीस भी ठीक, और आंखों में चश्मा रखा उसका भी नंबर उतर गया। क्योंकि मुझे पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग की दवाई आती है और ये जड़ी बूटियों से बनती है, और इन जड़ी बूटियों की एक्सपायर डेट कोई नहीं है। मेडिकल में जो दवाइयाँ बनाते हैं इनमें केमिकल पड़ते हैं, उनकी एक्सपायर डेट होती है। जड़ी बूटियों की दवाइयों की एक ही विशेषता है कि यदि आप इनमें सैलाब ना आए, सैलाब से बचाएं, तो आप चाहे 10 साल तक इस दवाई को रखें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। परंतु सैलाब आके उल्ली आ जाए तो फिर नुकसान करती है। तो हम रोगी को दवाई 15 दिन से ज़्यादा के नहीं देते, और मेरे आश्रम की दवाई पूरे संसार में किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना रखा है, किसी को नहीं देते। दवाई केवल उसी को देते हैं जो मेरे आश्रम में आता है। आश्रम में आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो जो रोग मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। आप खाना खाएं ना खाएं, दवाई आपको खानी पड़ी, उसी से पेट भर जाता है और रोग आपका दिन दुगने रातें चौगुनी घटता है। आज मेरा नियम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिस दिन मेरे पास रोगी आता है, रोग कितना ही पुराने से पुराना है, उसी दिन उसको 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है, और 15 दिन में किसी को 50%, किसी को 60% आराम मिलता है। और जो लापरवाह है वो तो खाते हैं
2-2, 3-3 महीने दवाई, जो नियम से दवाई खाता, परहेज करता, किसी को 15 दिन, किसी को महीना दवाई खानी पड़ती है, और रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। अब मेरी आंखों पे चश्मा नहीं है। चश्मा क्यों नहीं है? कि मैंने जो दवाइयाँ आंखों में डालने की बनाई हैं, इससे ना मोतिया सफ़ेद ना काला कोई बनता है नहीं, ना आंखों में किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है। और जो भी मेरे पास रोग किसी भी किस्म का है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। फिर जैसे जैसे दवाई खाता है, जो परहेज बताए जाते हैं उसको करते हैं, तो रोग जड़ से समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरी दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। आज एक मैंने सबसे निवेदन किया है कि मेरे पास वही रोगी आएगा जो परहेज कर सके। जो परहेज नहीं कर सकता उसको मैं दवाई नहीं देता। आज पूरे संसार में टीबी का इलाज किसी के पास नहीं है, हार्ट का इलाज किसी के पास नहीं है, सोराइसिस का इलाज किसी के पास नहीं है। परंतु मेरे पास जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम तो परमानेंट उसी दिन मिल जाता है, और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। 90% तक का कैंसर मैंने ठीक किया है। जिस औरत की रसौली 7 किलो तक की थी, 1 महीने में समाप्त किया है। और यहाँ किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं किया जाता। जिनके जख्म 15-15, 20-20 साल से नसुर बन के बह रहे थे, वो भी महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। तो संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसको मैं ठीक नहीं करता। परंतु सबसे बड़ी बात है, जो परहेज करता उसको मैं दवाई देता हूँ, जो परहेज नहीं करता उसको दवाई नहीं देता। और किसी भी किस्म का रोग है, ना तो रोगी को घर की हिस्ट्री बतानी पड़ती जैसे डॉक्टरों बताते, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। सिर्फ यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, बुधवार को किसी को नहीं देखता, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक देखता हूँ। देखने का टाइम है, जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो जो बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है। और यहाँ पे दवाई आप जेब में डाल के ले जाते हैं। 2-2, 3-3 थैले भरते हैं। इनमें पीने की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं, और इनका वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। और आज मैं गारंटी से कहता हूँ कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। और परहेज करे तो उसी दिन 20% आराम भी।